नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णानंद सिंह। हमारा देश भारतवर्ष में स्थानीय स्तर से यानी कि लोकल लेवल से देखा जाए यानी कि सबसे निम्न स्तर भी इसको कह सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रणाली लागू है और यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है और इस संवैधानिक संशोधन के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जिसे हम गांव की सरकार भी कह सकते हैं। और यह गांव की सरकार, जिसे पंचायती राज भी कह सकते हैं, इसे त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। इस बात से आप भली भांति वाकिफ हैं। गांव की सरकार यानी कि ग्रामीण स्तर पे देखा जाए तो ग्राम पंचायत होता है और यदि ब्लॉक यानी कि प्रखंड स्तर पे देखा जाए तो क्षेत्र समिति, जिसे आप पंचायत समिति भी कह सकते हैं, और जिला स्तर पे की बात की जाए तो वह जिला परिषद होता है। लेकिन हम लोगों का जो मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो में आने का, वह है कि उप मुखिया का चुनाव आखिरकार किस प्रकार से होता है और उनकी शक्ति और उनका दायित्व क्या है, उसी पे विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। आपको इस बात की जानकारी है कि ग्राम पंचायत में मुखिया के बाद यदि महत्वपूर्ण पद देखा जाए, महत्वपूर्ण पोस्ट देखा जाए तो वह उप मुखिया ही होता है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ही उसकी सारी जिम्मेवारी, उसका सारे कार्य क्षेत्र को संभालते हैं। और आप इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि 5 वर्षों के लिए जो मुखिया का चुनाव होता है, उसी प्रकार से उप मुखिया का भी चुनाव 5 वर्षों के लिए ही किया जाता है। लेकिन पंचायत चुनाव के समाप्त होने के तुरंत 1 महीने के अंदर उप मुखिया का चुनाव हो जाना अति आवश्यक हो जाता है। इसके बाद इस बात से भी भली भांति आप वाकिफ हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी पहली बैठक, यानी कि जो भी ग्राम पंचायत है उससे रिलेटेड ग्राम पंचायत जो है, उसकी पहली बैठक के बाद जो होगी, यानी कि इसमें जो वह संवैधानिक संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि उसकी जो अधिनियम की धारा 12वां है और उसकी उपधारा 1 और खंड खो के उपबंध के अनुसार उप मुखिया का चुनाव हो जाना है। जैसा कि आप अवगत हैं कि मुखिया का चुनाव एक प्रत्यक्ष रूप से ग्राम की जनता करती है, लेकिन उप मुखिया के चुनाव में जो संबंधित यानी पंचायत के वार्ड हैं, यानी उस पंचायत के जो वार्ड है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक पंचायत में 10 से प्रारंभ होकर के अधिकतम 13 या 14 वार्ड भी हो सकते हैं। तो उस वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं वही उप मुखिया पद के लिए कैंडिडेट होते हैं और उसमें वही वार्ड सदस्य मिल करके उप मुखिया का चुनाव करते हैं। और यदि उप मुखिया के चुनाव के दरमियान यदि टाई की स्थिति हो जाती है, यानी कि बराबरी मत हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में लॉटरी के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। अब हम लोग उप मुखिया के क्या शक्ति, अधिकार और पावर दिया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली, जिसके अधीन मुखिया के जितने भी कार्य और अधिकार दिए गए हैं, यदि लिखित रूप से मुखिया उप मुखिया को देकर कहीं चले जाते हैं तो उसके अंडर में सारे कार्य और दायित्व, यानी कि उसकी जिम्मेदारी, उप मुखिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुखिया की अनुपस्थिति में जो भी मुखिया के कार्य है उसको वह सही रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेवार हो जाते हैं। और जो ही उस क्षेत्र में मुखिया पुनः वापस आ जाते हैं तो उसका यानी कि उप मुखिया का जो शक्ति और दायित्व था वह पुनः मुखिया के अंडर चला जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि आखिरकार मुखिया का क्या पावर है
उसका क्या अधिकार है, उसका क्या कर्तव्य है अपने पंचायत में। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का अवलोकन करेंगे। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि उप मुखिया का क्या अधिकार और शक्ति रह जाता है। तो निश्चित रूप से यह एक छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्टेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।